हरियाणा में आज पूरे प्रदेश में बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज यमुनानगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 21 जिलों में मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 11 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक व हिसार में लगभग पूरे जिले में बारिश होगी। वहीं 11 जिलों सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर लगभग पूरे प्रदेश में बारिश का दौर आज देखने को मिलेगा। 11 जिलों में बारिश होगी सब जगह और 11 जिले ऐसे जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान कितना है देखिए, अंबाला में 35.4 डिग्री सेल्सियस, एक एक जिले का तापमान आपको बता रहे हैं। हिसार में 32 डिग्री, करनाल में 33.2 डिग्री, रोहतक में 33.3 डिग्री, सिरसा में 35.2 डिग्री, चरखी दादरी में 33 डिग्री, फरीदाबाद में 37.7 डिग्री सेल्सियस है, महेंद्रगढ़ में 34.4, पलवल में 36.3, पानीपत में 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो ये अधिकतम तापमान कितना कहां पर किस जिले में है, अलग अलग जिलों के बारे में आपको बता रहे हैं। कितनी बारिश देखिए, अंबाला में 140, अलग अलग जो जिले हैं वहां पर बारिश की स्थिति कैसी हो सकती है, कितनी बारिश वहां पर हो सकती है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। चूंकि मौसम विभाग लगातार इस बात को कह रहा है कि आज हरियाणा के सभी जिलों में बारिश होगी, यानी पूरे हरियाणा वासियों को आज बारिश का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 11 जिले ऐसे हैं जहां पर सब जगह बारिश होनी है और 11 जिले ऐसे हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश होगी। और एक जो तस्वीर बनकर उभरेगी हरियाणा की, वो मौसम में बदलाव होगा, यानी कि गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल जाएगी। हालांकि जब बारिश आती है तो आम जनजीवन भी इससे अस्त व्यस्त हो जाता है। कहां पर देखिए क्या बारिश कैसी होगी, तेज बारिश पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में होनी है। मध्यम बारिश कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, यहां पर मध्यम बारिश हो सकती है। और हल्की बारिश कहां होगी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी, इन जिलों में हल्की बारिश होगी। तो तेज बारिश जो है वो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में होनी है। ये तीन ऐसी जगह हैं जहां पर तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मध्यम बारिश इन जिलों में हो सकती है, इनमें कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह शामिल हैं। हल्की बारिश में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी शामिल हैं। तो ये अलग अलग जिलों में इस तरह से बारिश का पैटर्न रह सकता है। ये मौसम विभाग का अलर्ट है। वीरेनपुरी, कैथल से ऋषि भारद्वाज, पलवल से इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, आपके पास में आ रहा हूं, क्या स्थिति है बारिश को लेकर, अभी किस तरह का मौसम आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए पराग, जिस तरह से मौसम का अलर्ट है, पूरा दिन जो है वो क्लाउडी बना रहेगा, पूरा दिन बादल छाए रहेंगे, कभी धूप तो कभी बादल देखने को मिल सकते हैं। और अगर बारिश की बात करूं तो 4 बजे और 5 बजे बारिश का अलर्ट है, रात को 8 बजे बारिश का अलर्ट है, कल सुबह 4 और 5 बजे के आसपास बारिश का अलर्ट है। कहीं ना कहीं 4-5 जो है टाइम ऐसे हैं जहां बारिश का अलर्ट है। और पूरे हरियाणा में, जैसा कि आपने भी बताया कि जो चंडीगढ़ एरिया के जो नजदीक है, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में हैवी रेनफॉल हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो हरियाणा का मध्य एरिया है, जैसा कि कैथल है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, इनके आसपास जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन जो राजस्थान से सटा एरिया है, जैसे हिसार हो गया, भिवानी हो गया या फिर रोहतक हो गया, ये दूसरे जो अन्य वो उधर साइड का एरिया है, वहां जो बारिश की स्थिति है वो कम बारिश होनी है। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश का जो अलर्ट है वो सभी जिलों में है। बारिश कहीं ना कहीं आगामी जो 2 दिन का अलर्ट है उसमें बारिश होगी और अच्छी बारिश, कहीं ना कहीं किसानों के लिए खुशी की बात है, लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और जो किसान है उनको इस वक्त जो धान का सीजन है, जैसा कि
हम कह सकते हैं पंचकूला से लेके यहाँ कैथल, करनाल और यमुनानगर का जो एरिया है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो धान की रोपाई करते हैं। और धान के लिए बारिश का होना, कहीं ना कहीं पानी आना तो एक अच्छी बात है। लेकिन ये पानी अधिक ना हो, बाढ़ ना आए, तो कहीं ना कहीं इससे जो है धान की फसल खराब हो सकती है, लोगों को नुकसान होता है। लेकिन अगर लिमिट की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को, लोगों को फायदा जरूर होगा। और जिस तरह से तापमान जो है वो 32 डिग्री के आसपास इस वक्त बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई तो मौसम में एक उमस भरी गर्मी जरूर है, लेकिन बारिश होने से लोगों को राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी। जी पराग। ठीक है, आप बने रहेगा। वीरेंद्र, हम ऋषि के पास चल रहे हैं। ऋषि, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से कुछ दिन पहले 2 दिन पहले अच्छी बारिश पलवल जिले में हुई है, उसको लेकर किसानों को फायदा हुआ, क्योंकि इस समय किसान धान की रोपाई कर रहा है और धान को फसल को लेकर पानी की अति आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा जो पलवल जिला यूपी से सटा हुआ है और जो भी पलवल जिले में धान की पैदावार ज्यादा होती है, तो उसको लेकर किसानों को इस बारिश से राहत मिली है। तो वहीं आज जो मौसम है, कभी धूप खिलती है तो कभी बादल छाए रहते हैं। तो और बताया जा रहा कि जो हमारे मौसम विभाग के अधिकारी हैं पलवल, उन्होंने अलर्ट किया कि रात को अधिक बारिश हो सकती है, तो उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया कि जो पलवल जिले में अधिक बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, तो इसको लेकर रात में बारिश हो सकती है। तो लेकिन जहां आज जो 2 दिन से हल्की बारिश हुई है, तो उससे उमस पैदा हुई है। जिस तरह से लोगों को उमस की वजह से गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उमस की वजह से गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो बारिश होगी तो उससे किसानों को काफी लाभ होगा। तो वहीं जो आम लोग हैं उनको भी इस गर्मी से राहत मिलेगी। तो इस तरह से जो मौसम है लगातार तब्दील हो रहा है, कभी बारिश होती है तो कभी धूप खिलती है, कभी आसमान में बादल छाए रहते हैं। तो बारिश से जो गर्मी से राहत मिलती है लोगों को, तो वहीं किसानों को भी इसका भारी फायदा होता है। ठीक है ऋषि, आप बने रहेगा। वीरेंद्र, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, दो पहलू हैं बारिश जब भी आती है। एक तो ये कि सीजन में चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही थी, उमस भरी गर्मी थी, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा इस वक्त मौसम में रहती है, ये जो सीज़न होता है, तो उससे तो लोगों को राहत मिलेगी चूंकि तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तमाम जो सड़कें कहीं पर जल भराव है तो कहीं पानी लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो उनमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ गर्मी से तो राहत है, लेकिन व्यवस्थाएं क्या मुकम्मल हैं बारिश से निपटने के लिए? सीवर ब्लॉकेज ना हो, पानी निकासी बेहतर तरीके से हो पाए, लोग परेशान ना हो कम से कम। बिल्कुल पराग, जिस तरह से बारिश आती है किसी के लिए फायदा लेकर आती है तो किसी के लिए आफत भी लेकर आती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं जैसे किसानों को फायदा मिलता है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन अगर ये बारिश अधिक हो जाए तो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है। हालांकि प्रशासन ने ये दावे किए कि हमारे जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि कैथल का जो गुलाची का एरिया है, जो पंजाब से सटा एरिया है, वहाँ कहीं ना कहीं हर साल बाढ़ आती है, क्योंकि घग्गर नदी में बाढ़ आती है। पंजाब की तरफ से एसवाईएल में पानी छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। इसके अलावा सरस्वती नदी का एरिया भी है, वहां सरस्वती नदी में बाढ़ आती है तो वहां पर बाढ़ आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वहां पर जो ये एक नहर और बनाई गई है जो हुड्डा के शासनकाल में बनाई गई थी, उस नहर में भी अगर पानी आता है तो उसी एरिया में टूटता है। तो कहीं ना कहीं गुलाची का एरिया में हर साल जब बरसात का मौसम होता है तो फसल बर्बाद होती है, और धान की फसल ज्यादातर उस एरिया में होती है और वो बर्बाद हो जाती है। तो उसी प्रकार से प्रशासन के दावे यही है कि ड्रेनेज सिस्टम हमने मुकम्मल कर दिया है, सारी ड्रेनों की सफाई कर दी है। किसी प्रकार से अगर बारिश ज्यादा होती है, पीछे से पानी होता है, ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वो बहा दिया जाएगा। लेकिन पिछले बार अगर जितनी बार भी बारिश हुई है, सिटी की बात करें तो, क्योंकि सिटी में ये दावे किए गए थे कि जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, जितने भी सीवरेज है, उनकी सफाई कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर विवाद भी हुआ था पानी को लेकर और पानी जमा भी हुआ था। कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक जो है आदित्य सुरजेवाला की कहें या फिर जो चेयरपर्सन है वो भाजपा की है, उनको लेकर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि पानी की निकासी हुई थी, डीसी ने ऑर्डर दिए थे और उसके बाद वहां से नाले तुड़वाए गए थे, दुकानदारों ने आपत्ति जताई थी। तो कहीं ना कहीं ये बारिश जो है वो गर्मी से राहत जरूर देती है, किसानों को राहत जरूर देती है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो एक आफत का काम भी करती है। पराग।
ठीक है। ऋषि, जरा आप भी बताइए पलवल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, प्रशासनिक या फिर वहाँ की जो लोकल बॉडी है उसने क्या इंतजाम किए हैं पानी निकासी को लेकर, सीवरेज की साफ सफाई को लेकर? जी बिल्कुल पराग जी, एक बहुत अहम मुद्दा है। इसको लेकर जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर पानी की निकासी नहीं हुई, अगर अधिकारियों ने इसमें लापरवाही बरती तो सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं होडल क्षेत्र के विधायक हरिंदर रामरतन ने भी अपने ट्विटर पर मुख्यमंत्री को इस बारे में शिकायत की है कि उनके क्षेत्र में कई गांवों में कई जगहों पर जलभराव होता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा संज्ञान लिया है और जो क्षेत्र के विधायक हरिंदर रामरतन है उनको मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों की लिस्ट सूची मांगी है कि जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और जो काम नहीं करते हैं, तो उनके साथ विधायक के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और उन जो सूची लेकर विधायक जाएंगे उन पर संज्ञान लिया जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ के मंत्री हैं या विधायक हैं वो इन समस्याओं को लेकर भी काफी गंभीर हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो जलभराव होता है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि कई बार दुर्घटना भी होती है, गड्ढे रोडों में हो जाते हैं जल भराव की वजह से। तो वहीं क्योंकि और जो यमुना नदी के साथ साथ का जो एरिया है, अगर यमुना नदी में जैसे ही पानी आता है तो लगभग 30 से 35 गांवों की जो फसल है वो यमुना नदी में जब बाढ़ आती है तो उसके पूरी फसल उन गांवों की नष्ट हो जाती है। इसको लेकर भी यहाँ के जो खेल मंत्री और जो विधायक हरिंदर रामरतन वो पूरे गंभीर हैं और इस बारे में मुख्यमंत्री से सीधे वो बात करते हैं और अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि जो अधिकारी अपने कार्य में जो मतलब मानेगा नहीं बात और उनके जो विकास कार्यों में कोई रोड अटकाएगा, कहना मानेगा, जनता का विकास नहीं करेगा, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका ऋषि भारद्वाज, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र पुरी, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर बारिश को लेकर तमाम तैयारी भी, इंतजाम भी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि बारिश जब आए तो अचानक से लोगों को परेशान ना करे। चलिए बढ़ते आगे। चंडीगढ़ में सफर करना अब महंगा हुआ है। टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा और बाइक टैक्सी के दाम तय हो गए हैं। प्रशासन ने अलग अलग किराया तय किया है। 3 किलोमीटर के लिए फिक्स किराया तय हुआ है, इसके बाद किलोमीटर के हिसाब से किराया लगेगा। तो देखिए, जो किराए की नई दरें हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। पहले कितना किराया लगता था और अब कितनी बढ़ोतरी आखिर किराए में हुई है। तो देखिए, 4+1 सीटर टैक्सी की बात करें, एसी नॉन एसी, इसमें पहले 3 किलोमीटर तक 90 रुपये चार्ज लगता था, अब 25 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। पहले 6+1 सीटर टैक्सी में 100 रुपये लगते थे 3 किलोमीटर के, अब 28 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। साधारण ऑटो, ई रिक्शा, ई ऑटो या ई रिक्शा की बात करें तो 50 रुपये देने पड़ते थे 3 किलोमीटर तक के सफर के, अब 13 रुपये प्रति किलोमीटर ये सफर हो गया है। बाइक टैक्सी की बात करें तो 30 रुपये 3 किलोमीटर तक के थे, अब 9 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको किराया देना होगा। तो ये बदली हुई दरें हैं, ये किराए की नई दरें हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। अगर आप 4+1 सीटर टैक्सी में सफर कर रहे हैं या 6+1 में कर रहे हैं या साधारण आप ई ऑटो, ई रिक्शा या ऑटो में सफर कर रहे हैं या आप बाइक टैक्सी बुक कर रहे हैं, तो आपको ये चार्जेस अब देने पड़ेंगे। जो बदली हुई दरें हैं, जो नई दरें हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं।
और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए